आइए चलिए अब हम और थोड़ा सा और पहले धर्म विज्ञान और उत्पत्ति बारे में जानते हैं। अब धर्म और विज्ञान और उत्पत्ति के बारे में जब हम बात करना चाहते हैं तो इसका मतलब धर्म से हम और विज्ञान की जब हम बात करेंगे और उत्पत्ति की बात करेंगे तो यानी हमने सारे ब्रह्मांड की बात कर ली, मतलब कुछ भी इसमें शेष नहीं रह गया। जब कुछ बचा ही नहीं है तो मतलब सारा का सारा सृष्टि इन्हीं तीन चीजों पे निकल के आ जाएगी। तो जो धर्म की अगर हम बात करते हैं, धर्म, ठीक है ना, धर्म क्या है और विज्ञान क्या है और उत्पत्ति क्या है। जब हम इन तीनों की बात करेंगे तो हम इनको एक साथ ही पढ़ सकते हैं, अलग अलग नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि धर्म कब आया होगा, विज्ञान कब आया होगा और उत्पत्ति कैसे हुई होगी। यानी उत्पत्ति जब विज्ञान आ गया तो किसी न किसी का जन्म तो हुआ होगा। उत्पत्ति मीन्स जन्म, ठीक है ना। और जन्म, जैसे हम जन्म कहते हैं तो मरण भी निश्चित है, यानी टाइम का भी हो गया होगा उत्पन्न, मतलब टाइम भी आया होगा। जब हम विज्ञान की बात करते हैं यानी पहले ज्ञान रहा होगा, ठीक है ना, और फिर उसके ये दोनों स्पेस हो गई, फिर उसका विज्ञान भी रहा होगा, यानी यहाँ पर सिर्फ स्पेस आया होगा, ठीक है ना। और जब धर्म की बात करते हैं तो ज्ञान विज्ञान दोनों एक साथ रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ धर्म ही रहेगा। धर्म मीन्स प्रॉपर्टी। धर्म कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि धर्म है तो धर्म को सबसे पहले हम धर्म को परिभाषित करते हैं कि धर्म एक्चुअल में होता क्या है। धर्म कब आया, अध्यात्म के जस्ट बाद धर्म आया होगा। तो धर्म होता क्या है, धर्म की एक डेफिनेशन भी तो होती होगी। धर्म मतलब ज्ञान, ठीक है ना। अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ज्ञान और ज्ञान का विज्ञान, इसको ही हम धर्म कहेंगे, ठीक है ना। धर्म मतलब प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी जो गुण रखा है तो उसने किसी न किसी को मतलब उसका कोई ना कोई तो विज्ञान भी तो होगा। जब उसका गुण होगा तो उसकी प्रॉपर्टी भी होगी, प्रॉपर्टी होगी तो उसका कोई ना कोई विज्ञान होगा। यानी ज्ञान है विज्ञान है, ये दोनों साथ साथ जन्म लिया है, ठीक है ना। ये दोनों अलग नहीं हुए, ठीक है ना। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, ठीक है, धर्म को और जानना चाहिए तो ये यहाँ पर स्पेस क्रिएट करेंगे। अगर हम इसे जैसे ही जानने की कोशिश करते हैं तो इन दोनों के बीच में एक स्पेस उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। उसको हम विज्ञान कहते हैं। ये स्पेस जनरेट हो जाए तो धर्म किस में डिवाइड होता है, ज्ञान और विज्ञान में डिवाइड होगा। और फिर जब ज्ञान और जब हम उसे भोगना चाहेंगे तो उसकी किसी न किसी चीज़ की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे हमने कहा था ना, जैसे हम त्रेता युग में मकान, कोई निर्जीव चीज़ों की, किसी निर्जीव चीज़ की बात करते हैं, या फिर हम किसी जीव चीज़ की बात, सजीव चीज़ की बात करते हैं, तो दो ही तो उत्पत्ति होती है, या तो निर्जीव की उत्पत्ति होगी या फिर सजीव की उत्पत्ति हुई होगी। सजीव की उत्पत्ति होने का क्या कारण, ये भोगने आया होगा। जब जीव है तो भोगेगा ही, तो किसको भोगेगा, जो निर्जीव चीज उसने उत्पन्न करी है। यानी पहले निर्जीव की उत्पत्ति हुई होगी फिर सजीव की उत्पत्ति होगी, यानी ये दोनों चीजें। अब जब हम इन दो की बात कर रहे हैं तो इनकी उत्पत्ति की बात भी कर रहे हैं। अब उत्पत्ति निर्जीव की और फिर उसको भोगने के वाले सजीव की, यानी कोई जीव जो इसने इस निर्जीव चीज को उसने जिसने बनाया है, जिस उस चीज को उसने मटेरियल को बनाया है, ये मटेरियल की बात आ गई ना, ये मटेरियल है और फिर इसको भोगने के लिए उसका जीव उत्पन्न हुआ है ना। तो दोनों का उत्पत्ति हुई होगी। जब उत्पत्ति हुई है तो इसका मतलब पूरे संसार की उत्पत्ति हुई है। निर्जीव चीज से ब्रह्मांड बना है और सजीव चीज से उसे भोगने के लिए कोई ना कोई जीव बना है, ठीक है ना। यानी अगर हम धर्म विज्ञान और उत्पत्ति की बात करें तो ये दोनों चीज हमारे पास निकल के आ जाएगी। हमें मैटर का भी विज्ञान पता चल जाएगा, उसका धर्म भी पता चल जाएगा, और सजीव के उसका धर्म भी पता चल जाएगा। धर्म भी और विज्ञान भी पता चल जाएगा और उत्पत्ति काल भी पता चल जाएगा। तो यानी इन तीनों चीज़ों से, ये तीनों चीज़ों से हमें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त हो जाए, यानी ये विशेष ज्ञान है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, धर्म विज्ञान और उत्पत्ति की जब हम बात करते हैं तो हो सकता है जब हम इसकी बात करते चलेंगे तो बहुत कुछ परंपराएं टूटने वाली हैं जो पुरानी चल रही है। धर्म की जो परंपराएं हैं, जिसको कहते हैं ना पुराना जो आपके विचार है, मिथक जिसको कहते हैं, मिथक टूटने वाले हैं, ठीक है ना। जब हम इस धर्म की बात करेंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि विज्ञान की बात करेंगे तो उसके मिथक नहीं टूटेंगे, तो विज्ञान के भी मिथक टूटेंगे। यानी जो विज्ञान आप जिसको विज्ञान कह रहे हैं वो वास्तव में विज्ञान है भी कि नहीं है, यानी क्या वो भी मिथक है,
ठीक है ना। जब मैंने स्टार्टिंग में ही कही थी मेरी पुरानी, इसीलिए मैं पुराने जब हमने रूपरेखाएं बनाई थी, जब हम इस ज्ञान को इस चर्चा से पहले हमने रूपरेखा, जो जितने वीडियो रूपरेखा के बने उसमें हम इन चीज़ों को पहले ही डिस्कस इसीलिए कर चुके हैं। यानी अगर हम उनके बारे में जब हमने करा है तभी तो हम मिथक, पहले ही हमने मिथक बताई थी, तो अब हम उस मिथक को सत्यार्थ करने वाले हैं कि वो मिथक क्यों थी। मैं उनको मिथक क्यों कह रहा हूँ कि हम कह रहे थे कि हम विज्ञान रॉन्ग डायरेक्शन में है और हम रॉन्ग डायरेक्शन में है, धर्म भी रॉन्ग डायरेक्शन में है और विज्ञान भी, यानी वो मिथक है। रॉन्ग डायरेक्शन का मतलब है जिस और तुम चल रहे हो वास्तव में हमें मंजिल तक पहुंचाएंगे कि नहीं, क्या आप गलत दिशा में हो। तो जब हम इन तीनों की बात करेंगे, धर्म, विज्ञान और उत्पत्ति की, तो शायद पुरानी जो परंपराएं हैं आपकी और विज्ञान की भी परंपराएं, सारी मिथक जो परंपराएं हैं वो भी टूटने वाली हैं। हो सकता है मेरी जो बातें हैं वो चैलेंजेबल लगे आप लोगों को, लेकिन कोई नहीं, जो जिसको ये विचार तो स्पेशली मेरे जिज्ञासु के लिए, मैं जिसे सुनाना चाहता हूँ वो सुनना चाहिए ना। तो फिर हमारे बीच में संवाद भी हो सकता है वो अपने प्रश्न लेके आया और हम उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, मैं समर्थ हूँ, या वो मेरे उसमें चैलेंज कर सके, ठीक है ना। तो ये है, तो जब धर्म, विज्ञान और उत्पत्ति की बात करेंगे तो हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, हम इसको जो पढ़ेंगे हर युग के उसमें, जैसे हम त्रेता युग में देखिए, जब हम शांत सतयुग की बात करते हैं यानी शांत काल की बात करेंगे तो सतयुग में कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। यहाँ प्रकाश ही प्रकाश था, सिर्फ एक ही चीज़ थी, पॉजिटिविटी। अब जब हम अंधकार काल की या भूतकाल की बात करते हैं, ये तो सिर्फ भोग काल है, इसमें सिर्फ अंधकार था, सिर्फ ब्लैक था, यानी नेगेटिविटी थी, यानी यहाँ सिर्फ नेगेटिव था और यहाँ सिर्फ पॉजिटिव था। तो सतयुग में भी कुछ भोगने लायक नहीं है और कलयुग में भी कुछ भोगने वाली नहीं है। तो ये भोगते कैसे हैं, सतयुग में अगर आप भगवान हो तो भगवान ही बने रहोगे, ठीक है ना। कलयुग में अगर तुम राक्षस हो तो राक्षस ही बने रहोगे, यही तो मतलब हुआ। लेकिन ये अप एंड डाउन कहाँ से भोगे जाते हैं, जो त्रेता युग में विचार किया जाता है, तो जो त्रेता युग में विचार जो करता है तो वो आगे का भविष्य बन जाता है। ये वो उसका विज्ञान वर्तमान बनता है, वर्तमान को फिर भोगा जाता है। इस तरीके से ये ये सिस्टम चलता है। तो ये सूत्र इस तरीके से आगे की ओर, इस तरीके से यहाँ से भोगेगा। जैसे ही जन्म लेता है तो भोग शुरू हो जाता है, कौन सा, जब ये त्रेता युग में विचार किया गया हो, ठीक है ना, वो इस जन्म और मरण के बीच में भोगा जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, ये भोग काल शुरू होता है, भूतकाल। यहाँ कुछ नहीं भोगा जा, ये सिर्फ ये विचार, ये सतयुग है, इसमें कुछ भोगा नहीं जाता है। ये अच्छा तुम्हें देगा, सिर्फ पॉजिटिविटी, ठीक है ना। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसको समझने के लिए हम तीन तरीके से चलेंगे, दोबारा से इसे समझेंगे। तो तीन, त्रेता युग, वर्तमान युग और युगों में कन्वर्ट होके फिर कलयुग, ये पूरे अध्यात्म से इसको समझने की कोशिश करते हैं।